नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, स्त्री विधवा होने के कारण और समाधान। पहले हमने विधवा होने के मुख्य कारणों की बात की, जिनमें पूर्व जन्म के कर्म, पति के साथ गलत व्यवहार, ग्रहों का प्रभाव, अशुभ मुहूर्त में विवाह आदि शामिल है। ये सभी कारण एक स्त्री को विधवा होने का दुख भोगने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन हर समस्या का अपना समाधान होता है। यहाँ हम विधवा होने के कारणों का हल ढूंढने के कुछ उपाय चर्चा करेंगे। स्त्री विधवा होने के समाधान। इस विषय में मुझे कोई कमेंट किए कि इतना कुछ बता दिए, कुछ समाधान भी बताएं। इसके लिए हमें पार्ट 2 में। तो देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा याद कर ले कि स्त्री विधवा होने के कारण। पहला कारण, पूर्व जन्म के कर्म। यदि स्त्री ने पूर्व जन्म में किसी के साथ अन्याय किया है, तो उसे इस जन्म में विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। पति के साथ गलत व्यवहार। यदि स्त्री अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। पति के प्रति अनादर। यदि स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, तो उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। दूसरा कारण, ग्रहों का प्रभाव। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में विधवा योग बनता है, तो उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। काल सर्प योग। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में काल सर्प योग बनता है, तो उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। मंगल दोष। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है, तो उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। तीसरा कारण, अशुभ मुहूर्त में विवाह। यदि स्त्री का विवाह अशुभ मुहूर्त में होता है, तो उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। विवाह के बाद गलत रीति रिवाजों का पालन। यदि स्त्री विवाह के बाद गलत रीति रिवाजों का पालन करती है, तो उसे विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। अब बात करते हैं स्त्री को विधवा होने से बचाने के उपाय। पति के प्रति समर्पित रहना। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के प्रति समर्पित रहे और उनका सम्मान करे। गीता में पति और पत्नी के बीच के संबंध को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का सहारा माना जाता है और उन्हें मिलकर जीवन जीना चाहिए। और स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के प्रति समर्पित रहे और उनकी हर बात माने। पति घर का मुखिया होता है और स्त्री को उसकी बात माननी चाहिए। पति जो भी निर्णय लेता है, स्त्री को उसका समर्थन करना चाहिए। पति के प्रति सम्मान। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति का सम्मान करे और उन्हें आदर दे। पति को घर का मुखिया माना जाता है और स्त्री को उसकी बात माननी चाहिए। स्त्री को कभी भी पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। गीता में पति और पत्नी के संबंध इस श्लोकों में बताया गया है। 1. श्लोक 5 की 15 में, पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बने हैं। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी का पालन पोषण करे और पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति का सम्मान करे। और दूसरा, श्लोक 9 की 28 में, जो स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित रहती है और उनका सम्मान करती है, वह इस जन्म में और अगले जन्म में सुख भोगती है। फिर दूसरा उपाय, पति के साथ अच्छा व्यवहार करना। गीता ज्ञान के अनुसार पति के साथ अच्छा व्यवहार और ख्याल रखना। गीता में पति और पत्नी के बीच के संबंध को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का सहारा माना जाता है और उन्हें मिलकर जीवन जीना चाहिए। पति के साथ अच्छा व्यवहार। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करे और उनसे प्यार करे। पति को घर का मुखिया माना जाता है और स्त्री को उसकी बात माननी चाहिए। स्त्री को कभी भी पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति का ख्याल रखना। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति का ख्याल रखे और उनकी जरूरतों का ध्यान रखे। पति को घर का मुखिया माना जाता है और स्त्री को उनकी मदद करनी चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के लिए अच्छा भोजन बनाए और उनकी देखभाल करे। गीता ज्ञान के अनुसार पति और पत्नी के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। पति और पत्नी को एक दूसरे का सहारा माना जाता है और उन्हें मिलकर जीवन जीना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करे और उनका ख्याल रखे। यहाँ कुछ अन्य बातें हैं
जो स्त्री अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनका ख्याल रखने के लिए कर सकती है। पति की बात ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पति के लिए समय निकालें और उनके साथ बातचीत करें। पति के लिए अच्छा भोजन बनाएं और उनकी देखभाल करें। पति को घर के कामों में मदद करें। पति के लिए सरप्राइज गिफ्ट और प्लान बनाएं। पति को प्यार और सम्मान दें। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता दो तरफा होता है। पति को भी चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसका ख्याल रखे। तीसरा उपाय कृष्ण बताए है, दान पुण्य करना। दान पुण्य करने से स्त्री के पापों का नाश होता है और उसे पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य प्राप्त होने से स्त्री को जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और विधवा होने का योग कम होता है। दान पुण्य करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अगला बताते हैं, विधवा योग। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में 7वें भाव में कोई भी पाप ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु होता है तो विधवा योग बनता है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी कमजोर होता है तो विधवा योग बनता है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में 7वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध नहीं होता है तो विधवा योग बनता है। मंगल दोष। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में होता है तो मंगल दोष बनता है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ होता है तो मंगल दोष बनता है। ग्रहों के प्रभाव को कम करने के उपाय। दान पुण्य। स्त्री को चाहिए कि वह गरीबों को दान करे और धार्मिक कार्यों में भाग ले। मंत्रों का जाप। स्त्री को चाहिए कि वह नमः शिवाय और श्री ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करे। रत्न धारण। स्त्री को चाहिए कि वह ज्योतिषी से सलाह लेकर रत्न धारण करे। यज्ञ और अनुष्ठान। स्त्री को चाहिए कि वह ज्योतिषी से सलाह लेकर यज्ञ और अनुष्ठान करवाए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विधवा होना किसी स्त्री का दोष नहीं है। यदि स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने स्त्री विधवा होने के कारण और समाधानों पर चर्चा की है। हमने देखा कि स्त्री विधवा होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पूर्व जन्म के कर्म, पति के साथ गलत व्यवहार, ग्रहों का प्रभाव, अशुभ मुहूर्त में विवाह आदि शामिल है। हमने कुछ समाधान भी देखे हैं, जिनमें पति के प्रति समर्पित रहना, पति के साथ अच्छा व्यवहार करना, दान पुण्य करना, ग्रहों के प्रभाव को कम करना आदि शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विधवा होना किसी स्त्री का दोष नहीं है। यदि स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ अन्य बातें हैं जो स्त्री अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए कर सकती है। धार्मिक कार्यों में भाग लेना। धार्मिक कार्यों में भाग लेने से स्त्री को मानसिक शांति प्राप्त होती है और उसके मन में सकारात्मक विचार आते हैं। मंत्रों का जाप करना। कुछ मंत्रों का जाप करने से स्त्री को जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त होती है। योग और ध्यान करना। योग और ध्यान करने से स्त्री को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। सकारात्मक सोच रखना। सकारात्मक सोच रखने से स्त्री के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें इन उतार चढ़ावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।